दरअसल यूपी से अलग होने के बाद अब उत्तराखंड में डॉक्टरों की भारी कमी रही है और यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े दावे भी किए, मगर मुन्ना भाई टाइप डॉक्टरों से सरकार को दो चार होना पड़ा। सस्ते में एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए सरकार ने खजाना भी खोल दिया, फिर भी मुन्ना भाइयों से दो चार होना खत्म नहीं हुआ। आज देश और दुनिया का ये पहला मेडिकल कॉलेज है जो केवल और केवल 15,000 रुपए में अपने बच्चों को एमबीबीएस करा रहा है। थक हार कर सरकार बोली ना मुन्ना भाई ना, और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को सौंप दिया प्री मेडिकल टेस्ट कराने का जिम्मा, जिसने मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए मजबूत योजना बना डाली। काउंसलिंग के समय हम गवर्नमेंट काउंसलिंग कराएगी, पर हम उनकी आइडेंटिफिकेशन जो हमने बायोमेट्रिक डाटा तैयार किया है, जो बच्चा काउंसलिंग के दिन आएगा उसको बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए फिर एक बार पुनः अपने अंगूठे मशीन पर रखने पड़ेंगे और सिग्नेचर उनको अपने मशीन पर करने होंगे, जिससे यदि वो बच्चा जिसने एग्जाम दिया वो नहीं होगा तो उसमें पकड़ में आ जाएगा। बहरहाल अब देश भर में कहीं भी मुन्ना भाई एमबीबीएस बन पाए या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अब उत्तराखंड में मुन्ना भाइयों की दाल नहीं गलने वाली। आपकी आवाज के लिए देहरादून से ईरा चौधरी के साथ मोहम्मद सुहेल सैफी की रिपोर्ट। महिलाओं के साथ अब नहीं होगा अत्याचार। जी हां, जहां अभी तक 108 सेवा चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, इसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक अध्याय जोड़ दिया है। महिला आयोग को सौगातें दी हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। राज्य के हर एक व्यक्ति को सहायता प्रदान करने में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जान से सफल योजनाएं बनाने में जुटे हैं। इसी के तहत अब उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 108 में न केवल एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि ये 108 राज्य में उत्पीड़न का शिकार हो रही महिलाओं की रक्षा करेगा और उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। मैं महिला आयोग को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और 108 के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो उसके अधिकारीगण हैं, इनको भी मेरी बहुत सारी शुभकामना कि ये जिस गतिशीलता से यहाँ के सेवा में लगे हैं, मातृशक्ति की सेवा में लगे हैं, उसी गतिशीलता से सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक के इस कदम और 108 व महिला आयोग के गठबंधन के बाद अब राज्य की हर महिला को सर उठाकर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसी के साथ राज्य में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 108 आपातकालीन सेवा अब महिलाओं की रक्षा करने में भी काम करेगी। यदि माँ और बच्चों को देखेंगे तो 1,15,000 से भी अधिक माँ बच्चों की सुरक्षा की है और इसलिए जहाँ स्वास्थ्य की दिशा में बहुत ठोस कदम इस सरकार का ये रहा है, वहीं आज इस मातृशक्ति को स्वास्थ्य के साथ सुरक्षा देने का जो संकल्प महिला आयोग के माध्यम से 108 के साथ जुड़ करके किया है। अब 108 पर कोई भी मातृशक्ति कहीं भी टेलीफोन करके किसी भी प्रकार के यदि संकट में वो होंगी तो वो मदद मांग सकती हैं। 108 के साथ पुलिस का भी सहयोग मिलेगा। कहीं से भी उसी गतिशीलता से, जिस गतिशीलता से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 काम कर रही है, उसी गतिशीलता से महिला आयोग की मदद से 108 सुरक्षा की दिशा में भी आज से काम शुरू हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का ये मानना है कि उत्तराखंड की महिलाएं हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं, लेकिन उनके साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न की वजह कहीं न कहीं सुविधाएं न होना है। परिजनों के अत्याचार को सहते हुए उन्हें पुलिस व थाने तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। पुलिस तब करती थी जब महिला वहां तक पहुंचती थी, लेकिन अब यह है कि कई बार महिलाएं ऐसी होती है जो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, वो आर्थिक रूप से कहो या भयभीत होने के का। लेकिन अब इतना जरूर है कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना इस तरह से घटती है जहां उसको सुरक्षा चाहिए, तो वो अपना 108 कहीं से भी घुमा करके अपने बच्चों को भेज के, अपनी बेटियों को भेज के, या स्वयं पड़ोसी की मदद से या अपने आप ये कदम उठा करके अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। पुलिस बल जो है उसे वही मिल जाए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के ड्रीम प्रोजेक्ट 108 और महिला आयोग के इस सफल प्रयास के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से राज्य की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे, तो उनके लिए भी 108 जैसे टोल फ्री नंबर की जरूरत थी, जिससे वह तुरंत ही अपनी समस्याओं को पुलिस तक पहुंचा सके। ये मेरा सपना था। मैंने 21 जनवरी को जब ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था कि मैं 108 की तर्ज पे महिलाओं की समस्याओं का समाधान करवाऊंगी। इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि 108 के साथ ही हम लोगों का विलय हो गया है। पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी 108 मुहैया करवाई है। दरअसल बहुत ही कम समय में 108 सेवा ने राज्य में अपना एक अलग अस्तित्व कायम किया है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार काबिले तारीफ है। इस गठन के बाद अब शहर हो या ग्रामीण, अब राज्य की किसी भी महिला के साथ अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है तो वह भी टोल फ्री नंबर 108 डायल करके शिकायत दर्ज कर सकती है, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस व पुलिस दोनों की गाड़ियां पीड़ित महिला को बचाने के लिए पहुंचेंगी। साथ ही तत्काल सूचना की जानकारी महिला आयोग को भी दे दी जाएगी, जिसके बाद महिला आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। हम मातृशक्ति की सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य और उनकी आर्थिकी की दिशा में भी और सशक्त कदम उठाना चाहते हैं। तभी हमने 1400 करोड़ रुपए का जेंडर बजट केवल महिलाओं के लिए रखा है। देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं के लिए 1400 करोड़ रुपए का अलग सा जेंडर बजट सुनिश्चित किया होगा। हम बहुत तेजी से उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इस सराहनीय फैसले के बाद राज्य का हर आदमी मुख्यमंत्री की कार्यशैली से बेहद खुश है और एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने जनता के प्रति अपने सरोकार को साबित कर दिया है। आपकी आवाज के लिए अभिसार अग्रवाल के साथ ईरा चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं राजधानी देहरादून के कचहरी के बार एसोसिएशन की, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। अभिवक्ताओं ने अपनी परेशानियों को उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी परेशानियों को देखते हुए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के कचहरी बार एसोसिएशन भवन में बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत कर 50 साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे 16 वरिष्ठ वकीलों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। तो बहुत लंबे समय से हम अधिवक्ता भाइयों बहनों से मिलना चाहते थे और काफ़ी लंबे समय के बाद आज ये मौका मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि सब लोग एकजुट होकर के यहाँ की हमारी जो अधिवक्ता संघ है वो काफ़ी मजबूत है और जिन लोगों ने 50 वर्ष तक न्याय के क्षेत्र में लोगों की सेवा की है उन लोगों को भी आज उन्होंने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान वकीलों ने अपनी कुछ मांगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सामने रखी, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने वकीलों को दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वकीलों की समस्याओं को देखते हुए 1500 लोगों के बैठने की क्षमता वाले बार एसोसिएशन के हॉल को बड़ा किए जाने के लिए धनराशि की घोषणा की। कुछ बिंदु उन्होंने रखे हैं। एक तो वादकारियों के लिए एक सेट की बात थी तो उसमें 25 लाख रुपए हमने स्वीकृत किए हैं। भविष्य में एक हॉल, ताकि लगभग 2000 से भी अधिक अधिवक्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं जो इनके सदस्य हैं, तो उनको एक जगह कैसे करके बड़े हॉल में व्यवस्था बैठने की हो सकती है निकट भविष्य में। बहुत सारे और भी बिंदु हैं जिसका हम निस्तारण कर देंगे।
जहां लंबे समय से बार एसोसिएशन अपनी कम जगह के साथ साथ अन्य परेशानियों का सामना कर रहा था, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रम में शिरकत कर बार एसोसिएशन की समस्याओं को दूर किया। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 25 लाख देने की घोषणा करी है और जो है उससे काफ़ी अधिवक्ताओं के बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित हो पाएगा। अब देखना यह है कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की अन्य समस्याएं कब तक दूर कर पाती है। आपकी आवाज के लिए आसिफ जादी के साथ इरा चौधरी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए तुरंत हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है newsvirus@gmail.com या फिर हमारे हॉटलाइन नंबर 9412201528 पर SMS करें। खैर, अगले एपिसोड में फिर उठाएंगे आपकी आवाज और आपके मुद्दों को। तब तक के लिए सुहेल सैफी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।